बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर मज़ीद मैट्रिक्स से रिलेटेड चंद एक डेफिनेशंस हैं कि जिनको हम उर्दू में बोलेंगे कालबों की अक़साम की तारीफ़ें। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले है जी वतरी कालब, और उसके बाद है स्केलर कालब, और उसके बाद है जी लास्ट में वहदानी कालब। जो वतरी कालब होता है उसकी इंग्लिश होती है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर की स्केलर ही होती है, और वहदानी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डिटेल के साथ आज तारीफ पढ़ते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अब ये जो आज का लेक्चर है, इन तीनों जो मैट्रिसेस हैं इनके लिए एक शर्त कॉमन है, और वो शर्त कौन सी है कि मुरबई कालब होना चाहिए तीनों को। मुरबी कालब क्या क्या मतलब मुरबी कालब का? मुरबी कालब का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसके अंदर कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्केलर को भी स्क्वायर होना चाहिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको भी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब मुरबी कालब होना चाहिए। इसके अंदर कितारों और कालमों की तादाद एक जितनी हो। फिर उसके बाद मज़ीद आगे फिर बाकी बात की बात करनी है, और वो बात क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसके वतर के अंदर अरकान मौजूद हों और वो हों गैर सिफर, बाकी तमाम अरकान सिफर हों, सिर्फ वतर के अंदर गैर सिफर अरकान हों और कम अज़ कम एक गैर सिफर हो। मिसाल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे डी, आपको समझाने की गरज से। पहली शर्त तो ये है कि ये मुरबी कालब होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि जो इसका डायगोनल है, वतर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कम अज़ कम एक गैर सिफर रुकन होना चाहिए। अब ये इसका वतर है, इसके अंदर देखें तो कम अज़ कम एक गैर सिफर, ये एक गैर सिफर नंबर है, ये सिफर है। कम अज़ कम एक हो, एक से ज़्यादा भी गैर सिफर हो सकते हैं, यानी इधर भी कोई नंबर हो सकता था, बट कम अज़ कम एक गैर सिफर अदद हो, और वो हो भी स्क्वायर मैट्रिक्स मुरबी कालब, तो ऐसे कालब को हम वतरी कालब बोलते हैं। ये 2 बाई 2 की एग्ज़ाम्पल होगी। इसी तरह मैं एक 3 बाई 3 की मिसाल लिखता हूँ कि जिसका ऑर्डर 3 हो, एफ़ मिसाल के तौर पर, और ये आ गया जनाब 3 0 0 0 0 0। अब अगर इसके डायगोनल की बात करें वतर की, तो इसके वतर के अंदर कम अज़ कम एक गैर सिफर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो गैर सिफर है, 3 और 5, बाकी तमाम अरकान ज़ीरो है, सिफर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब। और ऊपर ये छोटी ये मिस होगी, वतरी कालब है, ये वतरी। एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ मैं कि हमने कौन सी तारीफ़ पढ़ी। हमने पढ़ी कि वतरी कालब किसको कहते हैं, तो उसके तारीफ़ के अंदर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मुरबई कालब कि जिसके वतर के अंदर कम अज़ कम एक गैर सिफर रुकन मौजूद हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, ऐसे कालब को वतरी कालब बोलते हैं। अब नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो बात पहले मैंने आपको बता दी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी मुरबई कालब होना चाहिए, वो भी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मुरबई आप नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख दें कि एक ऐसा वतरी कालब, ठीक है, एक ऐसा वतरी कालब कि जिसके वतर के अंदर तमाम गैर सिफर अरकान एक जैसे हों। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी, कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आया 5 5 5, बाकी तमाम अरकान ज़ीरो से,
हमें नज़र आ रहा है कि ये यकीनन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुरब्बी कालब, और ऐसा मुरब्बी कालब है कि जिसके वतर के अंदर अरकान आ रहे हैं गैर सिफर। तो पता चला कि ये एक वतरी कालब है, मुरब्बी भी है, वतरी भी है, और मज़ीद ये कि इसके अंदर एक जैसे अरकान आ रहे हैं, तमाम एक जैसे अरकान है, तो हम क्या देंगे कि दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मुख्तलिफ होंगे तो वो सिर्फ़ वतरी होगा, स्केलर नहीं होगा। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट हमारे पास निकला कि हर स्केलर वतरी होता है, लेकिन हर वतरी स्केलर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं वापस ऊपर लेके जाऊंगा आपको। तो ये देखें, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है एफ़, इस एफ़ मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो 3 और 5 वतर के अंदर मौजूद है। ये अब ये वतरी है, लेकिन ये स्केलर नहीं है, क्योंकि एक जैसे अरकान मौजूद नहीं है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट के तौर पे हमें स्टेटमेंट मिल गई कि हर वतरी कालब, हर स्केलर कालब वतरी कालब होता है, जबकि हर वतरी कालब स्केलर नहीं होता। एक ही स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रही हैं दोनों केसेस कि हर स्केलर जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये था जनाब स्केलर मैट्रिक्स की तारीफ़। और स्केलर मैट्रिक्स को अगर आप लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, मयारी शक्ल के अंदर, तो इसकी मयारी शक्ल जो है बुक के अंदर वो लिखी हुई है कि इसका कोई भी नाम लिख लें आप, मिसाल के तौर पे के लिख देता हूँ मैं। और ये ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके डायगोनल के अंदर एक जैसे अरकान हों। मैं बुक में के लिखा हुआ है, इस वजह से मैं ये छोटा के यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंट के तौर पे। तो जिसके अंदर डायगोनल में एक जैसे अरकान मौजूद होंगे, और शर्त फिर वही बता देता हूँ कि इसके अंदर मुरब्बी कालब होना चाहिए, या आप इसको मज़ीद कह सकते हैं कि एक ऐसा वतरी कालब है जिसके तमाम वतरी अरकान एक जैसे हों, ऐसे कालब को स्केलर कालब कहा जाता है। और उसके बाद आखिरी तारीफ़ आज के लेक्चर की कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वहदानी कालब। तो हम इसको पहले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, मज़ीद एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको कि जैसे इसके नाम के अंदर ही है वाहिद, तो एक ऐसा कालब कि जिसके अंदर अरकान एक हो। अब कहाँ पे हो, जैसा कि हमने बात किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बाद की मुरब्बी कालब होना चाहिए, और मुरब्बी के साथ साथ जो दूसरी शर्त है इसके अंदर वो ये है कि वो स्केलर भी होना चाहिए। एच एक ऐसा कालब है कि जिसके अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3x3 का एक कालब है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो सबसे पहली शर्त जो इस पे पूरी उतर रही है वो ये कि ये मुरब्बी कालब है। मुरब्बी कालब वो होता है कि जिसके अंदर जितनी कितारें हों उतने ही उसके अंदर कालम हों, लिहाजा ये मुरब्बी कालब है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि जिसके वतर के अंदर गैर सिफर अरकान मौजूद हों उसको वतरी कालब कहते हैं। दूसरी हमने तारीफ़ पढ़ी कि जिसके वतर के अंदर एक जैसे अरकान हों, ऐसे मुरब्बी कालब को स्केलर कहते हैं, एक जैसे भी हैं। फिर उसके बाद मज़ीद आज अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे अरकान की अगर वो एक हो, गिनती वाला 1 हो, ठीक है, हर जगह पे 1 हो, तो फिर ऐसे कालब को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो पता चला कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसके अंदर मुरब्बी कालब भी मौजूद होता है, इसी के अंदर डायगोनल कालब भी मौजूद होता है जिसको वतरी कालब बोला, इसी के अंदर स्केलर कालब भी मौजूद होता है, और इसी के अंदर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब भी होता है। तो पता चला कि जो एक मैट्रिक्स होता है वो एक से ज़्यादा तारीफ़ों पे पूरा उतर सकता है। ये थी 3x3 की एग्ज़ाम्पल। इसी तरह एक 2x2 की एग्ज़ाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ कि जिसका ऑर्डर
या मर्तबा 2/2 है। मिसाल के तौर पे आई कालब है, इसके अंदर है जी 1 0 0 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर मज़ीद हम देखना चाहें तो मैं एक मैट्रिक्स का नाम और रख देता हूँ और इसके अंदर सिर्फ 1 रख देता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये कितारी कालब भी है, कालमी कालब भी है, वहदानी कालब भी है, और ये हम इसको स्केलर कालब भी कह सकते हैं, इसको हम वतरी कालब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तारीफ़ों पे पूरा उतर रहा है। तो एक फिर स्टेटमेंट जैसे ऊपर मैंने ब्लू कलर में लिखी कि हर स्केलर कालब वतरी कालब होता है, जबकि हर वतरी कालब स्केलर कालब नहीं होता। इसी तरह से वहदानी को देखकर मैं एक बात यहाँ लिख देता हूँ कि हर वहदानी कालब, जूम इन करना पड़ेगा, हर वहदानी कालब वतरी और स्केलर कालब होता है, जबकि हर स्केलर या वतरी कालब वहदानी कालब नहीं होता। ठीक है, ये उसकी मिसाल है हमारे पास मौजूद। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी वहदानी कालब होगा वो स्केलर भी होगा, वो डायगनल यानी वतरी भी होगा, लेकिन हर वतरी जो होता है वो स्केलर होना लाजमी नहीं है, वहदानी होना लाजमी नहीं है। इसी तरह जो स्केलर है, हर स्केलर वतरी ज़रूर होगा, लेकिन हर वतरी लाजमी नहीं है कि वो स्केलर भी हो। तो ये एक MCQs टाइप क्वेश्चन है मारूज़ी का, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है कि ये तीन तारीफ़ें एक लेक्चर के अंदर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये तीनों एक जैसी हैं और ये मुरब्बी कालब यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसलिए मैंने आपको इसके MCQs भी बता दिए और इसकी तारीफ़ भी हमने पढ़ ली। अब हम जाते हैं बुक की तरफ और बुक में देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्राइसेस आइडेंटिफाई यानी निशानदही करें मंदरजा झैल कालबों में से डायगनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा है वतरी कालब, उर्दू वाली बुक में लिखा हुआ है वतरी कालब, स्केलर कालब और वहदानी कालब की पहचान करें। हम करेंगे पहचान। सबसे पहले नंबर पे है जी ए कालब। ए के अंदर अगर हम देखें, अपनी तारीफ़ों को कंपेयर करें, तो मैं 1 बाई 1 तीनों तारीफ़ें चेक करता हूँ। पहले मैं वतरी कालब की चेक करता हूँ, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। ए के ऊपर मैं देखता हूँ तो हमें वतर के अंदर 4 और 4 नज़र आ रहा है, बाकी तमाम अरकान 0 हैं। तो वतर की तारीफ़ भी यही थी कि जो वतर होता है उसके अंदर कम अज़ कम एक गैर 0 हिस्सा होना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 4 है, दोनों गैर 0 हिस्से हैं, कम अज़ कम एक होना चाहिए था। तो बिल्कुल ये तारीफ़ पे पूरा उतर है, लिहाजा जो ए है ये वतरी कालब है। ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी के अंदर भी वतर के अंदर 2 गैर 0 अरकान मौजूद हैं, तो ये भी वतरी कालब है। सी की बात करते हैं तो सी भी एक वतरी कालब है, क्योंकि बाकी अरकान 0 हैं, सिर्फ जो डायगनल वाला है अरकान है वतर वाले वो 1 1 है। तो हम सिर्फ एक दफ़ा वतरी की तारीफ़ देख रहे हैं, बाकी तारीफ़ें बाद में इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। डी की बात करें तो डी भी एक वतरी कालब है, क्योंकि कम अज़ कम एक गैर 0 रुकन होना चाहिए था वतर में, तो बिल्कुल डी भी एक वतरी कालब बन रहा है, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है वतर के अंदर। और उसके बाद है ई को हल करना पड़ेगा, 5 - 3 2 और फिर 2 1 + 1 भी 2, तो ये एक वतरी कालब तो बिल्कुल बेशक है। तो पता चला कि वतरी कालब की तारीफ़ इन 5 जो कालब दिए हुए हैं पाँचों के ऊपर अप्लाई हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन पूछी उसने स्केलर के बारे में पूछी है। तो पहला नंबर स्केलर की तो तारीफ़ आपके ज़हन में आ जानी चाहिए। स्केलर तो वो नंबर होता है या वो कालब होता है कि जिसके अंदर एक जैसे अरकान मौजूद हों वतर के अंदर। तो ए की बात करें तो ए में 4 4 एक जैसा है, लिहाजा ये स्केलर है।
बी स्केलर नहीं है क्योंकि 2 और -1 आ रहा है वतर के अंदर। सी ये स्केलर है क्योंकि इसमें 1 1 आ रहा है वतर के अंदर, एक जैसे हैं। डी ये भी स्केलर नहीं है बी की तरह। और ई को हल किया, 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो ई भी एक स्केलर कालब है। तो पता चला ए सी और ई ये 3 स्केलर हैं। बी और डी स्केलर नहीं है क्योंकि इनके वतर के अंदर अरकान एक जैसे नहीं थे। तो 2 तारीफ़ें हमने अप्लाई कर ली इस क्वेश्चन के ऊपर। अब तीसरी और आखिरी तारीफ़ ये है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको वहदानी कालब बोलते हैं उर्दू में। अब वहदानी कालब को हमने चेक करना है, तो वहदानी की तारीफ़ अपने जहन में ले आइए। जो वहदानी कालब होता है वो एक ऐसा कालब होता है कि जिसके अंदर वाहिद हो, कहाँ पे वाहिद हो उसके वतर के अंदर, और मुरब्बी कालब होना शर्त है। जैसा कि हमने देखा ये जो पाँचों पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई, ये सारे ही मुरब्बी तो थे, इसीलिए हम बेधड़क हो के बाकी डेफिनेशन का बाकी हिस्सा चेक कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि डायगोनल के अंदर 1 1 मौजूद है या नहीं। तो ए जो क्वेश्चन है इसमें 4 4 मौजूद था वतर के अंदर, लिहाजा ये तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, वहदानी कालब नहीं है। बी भी वहदानी कालब नहीं है। सी वहदानी कालब है क्योंकि वाहिद आ रहा है, 1 and 1 आ रहा है उसके वतर के अंदर। डी वहदानी नहीं है और ई भी वहदानी नहीं है। तो पता चला कि यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ इसके अंदर एक ही था और वो था सी। वंस अगेन सारा लेक्चर रिवाइज करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि वतरी कालब क्या होता है, दूसरे नंबर पे हमने सीखा स्केलर कालब क्या होता है, और तीसरे नंबर पे हमने सीखा कि वहदानी कालब क्या होता है। और फिर हमने देखा कि इनके तीनों के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है, कॉमन है, और वो ये कि तमाम तीनों जो किस्म के मैट्रिक्स हैं इनको स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कालब होना ज़रूरी है। अगर कोई मुस्ततीली कालब आ जाता है तो ये तीनों तारीफ़ें उसमें से निकल जाएंगी, कोई भी तारीफ़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस की और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्राइसिस ए बी सी एंड डी एंड ई व्हेन। ठीक है, ये नीचे दिए हुए हैं पार्ट्स। एक मैं आपको जस्ट क्वेश्चन इसमें से एक पार्ट करवा देता हूँ, बिकॉज सब सेम है, इनमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। हमने करना क्या है, ये कि मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव कहते हैं जमी माकूस को, यानी आपने हर अरकान का निशान बदल देना है, बस हर रुकन का निशान बदल देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे इसमें जो डी मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है -3 2 -4 एंड 5, दो इसके अंदर की तारें हैं, दो ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स को मैं उठाता हूँ और अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आपने इसका नेगेटिव मालूम करना है। और उर्दू की बुक में लिखा हुआ है कि इसका मनफी कालब मालूम करें। बिल्कुल क्वेश्चन यही हैं, पार्ट्स यही हैं, इनकी कीमतें भी यही हैं, सिर्फ इधर नेगेटिव लिखा हुआ है लफ्ज़ और उधर उर्दू मीडियम में मनफी लिखा हुआ है। चलें जी इसको देखते हैं कि कैसे इसको हमने नेगेटिव इसका फाइंड। डी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन और फिर हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे मालूम करना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि नेगेटिव का मतलब ये है कि तमाम अरकान के निशान बदल देना। तो हम नाम का भी निशान बदल देंगे। पहले था +D या अकेला D, अब ये बन जाएगा -D, क्योंकि हम इसका मनफी कालब मालूम कर रहे हैं। और अंदर तमाम अरकान के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये -3 है तो ये बन जाएगा +3, और उसके बाद था +2 तो ये बन जाएगा माइनस और ये 2, और नीचे जो था -4 ये इस दफ़ा बन जाएगा प्लस और ये साथ में आ गया 4। 5 क्योंकि पॉजिटिव का था, कोई निशान नहीं था इसका, तो अब ये बन जाएगा माइनस और ये 5। बस ये काम करना था और इसको बोलते हैं किसी भी कालब का मनफी कालब मालूम करना। तो हमने डी का मनफी कालब -D मालूम कर लिया और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो गया। ये MCQs टाइप क्वेश्चन है या कहीं पे यूज़ होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, याद करवाऊंगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था। अब इसके बाद है जी पार्ट नंबर ए भी मैं मज़ीद साथ आपको करवा देता हूँ। इसका मालूम करना है हमने मनफी ए, यानी इसका मनफी कालब, तो ये मान जाएगा -A, सॉरी निशान बदल गया, -A हो गया
उसके बाद है जी ये वाला मैट्रिक्स। अब +1 था, प्लस का साइन चेंज होगा माइनस के अंदर और साथ में जो 1 है एज इट इज़ आ जाएगा। ज़ीरो का साइन होता ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगी और जो -1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर और 1 एज इट इज़ रहेगा। तो लें जी, ये हमने ए का भी मनफी क़ालब मालूम कर लिया जो कि -a बने। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर क्लोज़ होता है, ख़त्म हो गया। हमने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व किए, डिस्कस किया उनके बारे में और 3 डेफिनेशंस पढ़ी जो कि मुरब्बी क़ालब से रिलेटेड थी और काफ़ी डिटेल के साथ।